नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे में हम आपको बुलेट की रफ्तार से 100 खबरें दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़े व्यवसायी और निगम पार्षद नंदू बाबू के ठिकानों पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही है जांच। बेरोजगारी के खिलाफ युवकों ने आज पटना के डाक बंगला रोड में निकाला आक्रोश मार्च। राजभवन का घेराव करने निकले युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नालंदा के भागन बिगा गांव में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली में गड़बड़ी को लेकर लोगों ने काटा बवाल। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पूर्णिया के बनमन के रेलवे जंक्शन पर अतिक्रमणकारियों पर चला रेलवे का बुलडोजर। जेसीबी से तोड़ी गई 50 अवैध दुकानें। भागलपुर के नवगछिया में चोरों ने किराना दुकान का ताला तोड़ा। लाखों का सामान पर हाथ साफ किया। चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। वैशाली के लालगंज में बोरे में बंद महिला का शव मिला। महिला के ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। दीवान में बिजली के तार के चपेट में आने से एक युवक की मौत। इलाके में पसरा मातम। बेतिया में चल रही 1 नंबर की 2 गाड़ियां। नंबर सुधरवाने के लिए वाहन चालक महीनों से लगा रहे दफ्तर का चक्कर। बाढ़ के एनटीपीसी थाना ने टाल की कई जगहों पर की छापेमारी। शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त। अररिया पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 ट्रक स्प्रेड किया। जब्त 3 लोगों को पकड़ा। पश्चिमी चंपारण में लगातार बारिश से लोगों की परेशानी। वज्रपात से आधे शहर में बिजली गुल। शेखपुरा समाहरणालय के सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारी की हुई समीक्षा। शेखपुरा में एलजेपी महिला जिला अध्यक्ष नीतू कुमारी ने अलग अलग पार्टियों से जुड़ी कई महिलाओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। कहा, एलजेपी के प्रति आम लोगों की बढ़ी दिलचस्पी। सिवान में गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में मनोज कुमार सिंह के पक्ष में बाइक रैली। सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह रैली में पहुंचे। कोरोना काल में चुनाव चिन्ह वाले मास्क की बड़ी डिमांड। चुनाव चिन्ह बदलने से पार्टियों का हुआ लाखों का नुकसान। पर्यटन के क्षेत्र में कटिहार के बरारी विधानसभा का हुआ कायाकल्प। आरजेडी विधायक नीरज यादव का दावा। अररिया में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल में खत्म। एसडीएम ने सरकार तक बात पहुंचाने का दिया आश्वासन। दानापुर में बिजली के तार बने जी के जंजाल। लोगों को करंट लगने का लगा रहता है खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन आज। देश विदेश से पीएम मोदी को मिल रही है बधाई संदेश। पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन पर समर्थकों ने किया गंगा जल से अभिषेक। पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार में 70 जगहों पर वर्चुअल सेमिनार करेगी बीजेपी। 18 सितंबर को बीजेपी 70 जगहों पर करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। मंगल पांडे ने समर्थकों के बीच बांटे लड्डू। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया प्लाज्मा डोनेट। बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी किया रक्तदान। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर बीजेपी युवा मोर्चा ने पटना के हिंदी साहित्य भवन में लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप में 70 लोगों ने किया ब्लड डोनेट। पटना के बेली रोड में बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। दानापुर एमएलए आशा सिन्हा ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भागलपुर के बुढ़ानाथ मंदिर में हवन यज्ञ। जिलाध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में कई कार्यकर्ताओं ने किया हवन। सिवान में धूमधाम से मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। पूर्व विधायक डॉक्टर कुमार देवरंजन ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कटिहार के आजमनगर के सिंगरौल गांव में जश्न का माहौल। लोगों ने की मोदी मंदिर में पूजा अर्चना। दरभंगा के गौर बेरौम में पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। हनुमान मंदिर प्रांगण में लोगों ने किया हवन। कैमूर में धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। विधायक रिंकी रानी पांडे स्वच्छता कार्यक्रम में हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देवघर के बाबा मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया रुद्राभिषेक। पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना। जमशेदपुर में पीएम मोदी के मित्र रहे महेश चंद्र शर्मा ने जन्मदिन पर किया याद। कहा, रथ यात्रा के दौरान हुई थी मोदी जी से मित्रता। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बनाया राफेल लड्डू। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू का वितरण।
दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोधी गार्डन में लगाए 70 पेड़। कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी के जन्मदिन पर त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने त्रिपुरा सुंदरी देवी के मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर साइकिल रैली का आयोजन। सांसद अरुण सिंह ने झंडा दिखाकर रैली को किया रवाना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोयंबटूर में विशेष आयोजन। समर्थकों ने 70 किलो का लड्डू भगवान शिव को चढ़ाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गुजरात के सूरत में बनाया गया 71 किलो का केक। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी में मनी दीपावली। लोगों ने दीप जलाकर पीएम की दीर्घायु होने की कामना की। जन्मदिन पर पूरी तट पर बालू से बनाई गई 7 फीट की प्रतिमा। पीएम मोदी को बताया गया आत्मनिर्भर भारत का पायोनियर। लखीसराय में बुलेरो और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत, बाइक सवार एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। जमुई में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। अरवल में 7 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद। छपरा के साजिदपुर में शख्स की हत्या कर शव को पानी में फेंका गया, परिजनों ने की अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। अररिया के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर। नरपतगंज प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में घुसा भुतहा नदी का पानी। बेतिया के पश्चिमी करगरिया गांव में युवकों ने बंद पड़े कुएं को फिर से चालू करने की शुरू की कोशिश। जल समस्या के समाधान के लिए कुओं को बताया जरूरी। बाली और पारा मेडिकल काउंसिल के गठन की मांग को लेकर छात्रों ने पटना में स्वास्थ्य मंत्री का आवास का किया घेराव। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने किया आंदोलन तेज करने का ऐलान। मुजफ्फरपुर में हथियारबंद लुटेरों ने चावल कारोबारी की दुकान में घुसकर लूटे 3 लाख रुपए। 1 साल में कारोबारी के घर दूसरी बार लूट। पूर्णिया पुलिस ने सदर थाना के गुलाब बाग में हुई भीषण डकैती का 48 घंटे के अंदर किया खुलासा। लूट के सामान के साथ सरगना गुलटन समेत 3 कुख्यात डकैत गिरफ्तार। सीवान में बाइक चोरी की बड़ी वारदात। मैरवा के हटनार में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दरभंगा में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी अमलेश झा पर जानलेवा हमला। 4 अपराधियों ने किया चाकू से ताबड़तोड़ वार। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी, शख्स की गोली मारकर की गई हत्या। बेगूसराय में सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 घायलों का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के गोबड्डा गांव में वज्रपात से एक शख्स की मौत, घास काटने के दौरान हुआ हादसा। बिहार का पहला अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनकर तैयार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को बस स्टैंड का करेंगे उद्घाटन। आरजेडी विधायक अरुण यादव का विवादित बयान। सुशांत सिंह की जाति पर उठाए सवाल का। देश के राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज नहीं कर सकते खुदकुशी। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अरवल में कृषि यंत्रों का किया शुभारंभ। का बिहार सरकार कर रही है क्षेत्र का विकास। किशनगंज के ठाकुरगंज में मुख्य सड़क की हालत खराब, लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। गया में कैनाल मैन लौंगी भूया को एलजेपी ने किया सम्मानित। 51,000 रुपए की दी नगद राशि। धनबाद में डकैतों ने घर में की 5 लाख की लूटपाट, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। चाईबासा में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की दर्दनाक मौत, हाथी पटरी से हटाया गया। गुमला के रायडी मां की हत्या करने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार। 1 सप्ताह पहले धारदार हथियार से की थी मां की हत्या। गुड्डा में पड़े हाथ में तेज रफ्तार हाईवा ने ऑटो चालक को मारी टक्कर, ऑटो चालक की मौके पर मौत। पलामू में पेड़ से लटका मिला युवक का शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। गुड्डा में विश्वकर्मा पूजा के दौरान एक युवक को लगी करंट, घर में मशीनों की साफ सफाई के दौरान लगी थी करंट। पलामू के हुसैनाबाद के बराव गांव में कई माह से जला हुआ ट्रांसफार्मर, लोगों की परेशानी से अनजान बना हुआ है बिजली विभाग। गुमला के डुमरी में जंगली हाथियों का उत्पात, लोगों ने वन विभाग से लगाई हाथियों को भगाने की गुहार। बोकारो के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोमिया में नक्सलियों ने यात्री शेड में पोस्टर चिपकाकर फैलाई दहशत, पुलिस ने पोस्टर को हटाया। अवैध कब्जे के खिलाफ देवघर जिला प्रशासन ने उठाए कड़े कदम, अंचलाधिकारी को तुरंत सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाने का निर्देश।
रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल के कामकाज पर पड़ा असर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को पुरस्कार देने की घोषणा। विधानसभा क्षेत्र के 300 छात्र छात्राओं को देंगे साइकिल। खूंटी पुलिस ने मोस्ट वांटेड संदीप हस्सा समेत 2 अपराधियों को पकड़ा, कई हथियार भी बरामद। देवघर में बाल श्रमिक का शव बरामद, ट्रैक्टर की चपेट में आने के बाद मौत की आशंका। सरायकेला के चांडिल में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, वारदात को अंजाम देने की फिराक में था अपराधी। जामताड़ा के कर्मठान के दुधानी से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से कैश और 7 स्मार्टफोन, 9 सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद। गोड्डा में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। सासाराम रेलवे स्टेशन के आरा गुमटी के पास ट्रेन से कटकर छात्र की मौत, रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 6 लोग घायल। लखीसराय में व्यवसायी गौतम साव मर्डर केस में कॉन्ट्रैक्ट किलर मुंगेर से गिरफ्तार, 25 अगस्त को दिनदहाड़े हुई थी हत्या। भागलपुर में लेबर कार्ड बनाने के नाम पर ठगी, एनजीओ संचालक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत। मुंगेर में पति के लिए पानी लाने गए पत्नी कुएं में गिरी, ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। पुणे में सगे चाचा ने मासूम भतीजे को अगवा कर किया हत्या, पुलिस ने आरोपी चाचा को दिल्ली से किया गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ के परसा बाजार में एक दंपति की ट्रेन से कटकर मौत, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। पटना के लोहानीपुर में सिरफिरा पिता की कारस्तानी, 2.5 साल के बच्ची को पटक पटक कर मार डाला, आरोपी पिता गिरफ्तार। हाजीपुर के लालगंज पुलिस के गिरफ्त से एक कैदी फरार, पॉकेट मार गिरोह के 6 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था। सासाराम में बिजली गिरने से 2 दिनों के अंदर अब तक कुल 7 लोगों की मौत, 18 वर्ष से इंटर के छात्र वाराणसी में ने तोड़ा दम। सासाराम में रेलवे के माल गोदाम पर माल उतारने के दौरान हादसा, ट्रक से कुचलकर एक शख्स की मौत। जामताड़ा में कोरोना टेस्ट कैंप पर ग्रामीणों ने बोला हमला, 4 स्वास्थ्यकर्मियों को आई चोटें। गोड्डा के ललमटिया में नाबालिग से दुष्कर्म में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरा में बदमाशों ने 15 साल के लड़के को मारी गोली, 10 से 12 की संख्या में आए थे बदमाश। नवादा में NH 31 पर बेलगाम स्कॉर्पियो ने एक युवक को कुचला, अपने ससुराल आया था युवक। औरंगाबाद में शराबबंदी की खुली पोल, सदर अस्पताल में स्वीपर ने शराब के नशे में जमकर किया हंगामा। पटना सिटी के खाजे कला से लापता 2 बच्चों का अब तक नहीं मिला सुराग, नाराज परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा। मुंगेर में डायन का आरोप लगाकर महिला समेत परिवार के साथ मारपीट, ग्रामीणों ने परिवार को बंधक बनाकर पीटा। पटना के गोपालपुर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। औरंगाबाद में पीडीएस डीलर पर कालाबाजारी का आरोप, ग्रामीणों ने ऑटो पर लदे अनाज को पकड़ा। रोहतास में NH 2 का होगा चौड़ीकरण, जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। खगड़िया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शपथ, आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिलाई गई शपथ। कैमूर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ, सिविल सर्जन ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन।